कि मैंने परमात्मा उठा लिया ठो कि मैंने परमात्मा उठा लिया ठो कि जो कम यही उठा के ले जावा पठेखी होगी तो मैं तुम्हारा कि जो कम यही उठा के ले जावा पठेखी होगी तो मैं तुम्हारा आज जोड़ू साहब धरे मैं आज को लड़ना क्यों थे धरे से लड़ी हूँ आज जोड़ू साहब धरे मैं आज को लड़ना क्यों थे धरे से लड़ी हूँ एडीएम साहब एसडीएम साहब कोई लिखित में नहीं साहब मैं 2005 नौहर फीडर के किसान बैठे हैं कलेक्ट्रेट के आगे धरने पर। अनशन भी चल रहा था। आज पुलिस और प्रशासन के द्वारा अनशनकारियों को राजकीय चिकित्सालय में करवा दिया गया है भर्ती। आइए आपको आगे सुनाते हैं कि किसानों की पीड़ा क्या है और मांग क्या है और प्रशासन से वे क्या चाहते हैं, सुनिए। हमारे पानी की मांग को लेकर नौहर फीडर की 332 की मांग को लेकर हमारे किसान भाई 9 अनशन पर बैठे थे, जिनकी आज चेकअप हुआ तो डॉक्टरों ने उनको बताया कि इनकी स्थिति गंभीर है। तो इसीलिए यहाँ पुलिस प्रशासन तहसीलदार जी आए हैं और हमने काफ़ी विरोध करने के बावजूद भी हमारे किसानों को उठाकर यहाँ से ले गए। हम उनकी जगह किसान अब और धरने पर बिठाएंगे। कल भी लेके गए तो वहाँ हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया, बोले तू फिट है चला जा। तो पैदल आया जी हॉस्पिटल से हनुमानगढ़ टाउन से जंक्शन तक हमारा किसान। पुलिस से इससे पहले डॉक्टरों की टीम आई थी, उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण किया। हमारे जो अनशनकारी साथी थे उनका स्वास्थ्य 3 का वो बिल्कुल बिगड़ गया है और उनकी जान खतरे में थी। उन्होंने प्रशासन को सूचित किया तो पुलिस से उनको आकर के अस्पताल में ले जाने के लिए आई थी। यहाँ आकर के उन्होंने कहा भी इनकी जान खतरे में है, हमें सूचना मिली है। हमने इस बात का विरोध किया भी इलाज यहीं कर दो, यहाँ से ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रशासन ने फिर और फोर्स बुला करके धक्के से ज़ोर ज़बरदस्ती से हॉस्पिटल में उनको लेके गए हैं। उनकी आगे स्थिति है, उनका आमरण अनशन जारी है और जब तक ये हमारी वाजिब मांगे हैं उनके ऊपर प्रशासन ध्यान नहीं देगा। मैं समझता हूँ प्रशासन को अभी तक हमारी जो वाजिब मांगे हैं इनके बारे में कोई ठीक से वो गौर नहीं कर रहे हैं। होना तो ये हमारी जो 332 की उसकी मांग है ये बहुत आसानी से हैं। बार बार इनको बता दिया है, जो नहरें चल रही हैं उनकी सुरक्षा नहीं की जा रही है। पीछे लोग पानी तोड़ लेते हैं, नहरें टूट जाती हैं, बारियां पिट जाती हैं। ये 2-3 जो मुख्य नहरें हैं उनके किसानों की बारियां हैं वो कई महीनों से नहीं लगे हैं। इस बार इस फसल की सिंचाई तो हुई ही नहीं है, यहाँ तक कि पशुओं के लिए हरे चारे की भी बुआई नहीं हो रही है। तो हार करके ये कदम उठाया गया है। वैसे ये धरना है कम से कम 5 महीने से चल रहा है और फेफाना के ऊपर जो मुख्य स्थल है वहाँ भी धरना चल रहा है। तो लगातार हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हमारी वाजिब मांगे मनवा करके हम यहाँ से उठेंगे। कि भेदभाव इतना ज़्यादा हो रहा है हमारे एरिए के लिए कि भाखड़ा से 2 नहरें निकलती है बहुत बड़ी, और भाखड़ा से जब आप यहाँ खड़े हो जा सगरिया क्षेत्र में वहाँ 1200 क्यूसेक पानी मंजूर है, पूरा का पूरा पानी मिलता है। और हमें हमारा भी पानी जो मंजूर शुदा पानी का 1/4 हिसाब ही नहीं मिलता है। और आखिर में हमने लगातार 4-5 महीने हो गए हमें लगाते इस बात के लिए। हम जो डिमांड कर रहे हैं वो हमारे जो मंजूर शुदा पानी 332 को उसके लिए कर रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं कर रहे। पर तो पता नहीं प्रशासन के क्या तकलीफ़ है और सरकार में जो नुमाइंदे बैठे उसको कौन सा इतनी देर का पता नहीं चलता इस बात के लिए कि किसानों के साथ में इस प्रकार की बात हो रही है। हम अगर कोई बात करें या इस प्रकार की डिमांड रखें जो ना अधिकारी कर सकते हैं ना मंत्री महोदय कर सकते हैं, ऐसी कोई डिमांड नहीं। अब 332 क्यूसेक पानी मंजूर है और वही 332 क्यूसेक पानी लेना चाहते हैं। आप हमारे एरिया में जा कर के आप खुद अगर निरीक्षण करें तो ना तो हमारी बिजाई हुई है, ना परमात्मा ने कोई बहारा किया, हमारे वारिस भी उनके हुई नहीं अब की बार। तो पानी बिजाई भी नहीं हो तो किसान क्या करेंगे? खेती जीविका का एक ही साधन है वो खेती है। कि हमने जो डिमांड रखी केंद्रीय मंत्री के सामने, तो केंद्रीय मंत्री ने वाकई में एक ऐसी कमेटी बनाई, आप अचंभा करो इस बात के लिए, कि 4 चीफ इंजीनियरों की और ऐसी वगैरह की कमेटी बनाई जिसमें CWC केंद्र सरकार का CWC जो चंडीगढ़ इंजीनियर बैठता वो, उसका डायरेक्टर, हमारा यहाँ का चीफ इंजीनियर, हरियाणा का चीफ इंजीनियर और उनके सबॉर्डिनेट, सब ने उन्होंने एक कमेटी बनाई को जांच हुई हमारे जहाँ से हम CP4 से पानी मांग रहे। उन्होंने माना है इस बात को कि वाकई में राजस्थान के साथ में आपके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा आपको, नहरें बिल्कुल ख़राब है।
पानी की चोरी हो रही है, सारी बातें उन्होंने स्वीकार की है। और मैं आपको बाद में कभी चाहोगे तो मैं लेटर दूंगा उनका। नहीं, आपकी फिर जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, आप जनप्रतिनिधि हो, उनसे आप चोरी रोकने के लिए बात क्यों नहीं करते? सर, हमने चोरी रोकने की बड़ी समस्या है ये आपके राजस्थान, हरियाणा और सब स्टेटों में पानी के मामले में, कि राजस्थान का कोई भी अधिकारी आप फोर्स लेके आप वहीं नहीं जा सकते। बात बिल्कुल आपके हरियाणा में, जब हरियाणा में चोरी करने की बात आती है तो नियम कानून कायदा, चाहे हरियाणा में बात करें चाहे हम राजस्थान की बात करें, नियम कानून काटने के बहुत ढीले हैं इसमें। आप मुकदमा का आपके पानी आपने चोरी ट्यूब डाल के कर लिया, आपाची भी पटवारी ने कर दी, तो क्या 200 रुपये जुर्माने से कोई काम चलता है क्या? और चोरी एक आदमी क्या करे, पूरा इलाका चोरी करने लग रहा है। इसके लिए सख्त कानून बने, जिसकी सख्त धारा लगे। बात धारा की है इसमें, अगर धारा लगे जिनकी जोधपुर हाईकोर्ट से नीचे उनकी जमानत नहीं हो तो रुक सकता है इस बात की चोरी। इसलिए हमने तो अभी एक मेमोरेंडम दिया, मैंने भी अभी पीछे बीकानेर में एक मीटिंग हमारी हुई थी, आपके मुख्यमंत्री महोदय ने बजट का एक प्री बजट के लिए मांगा था, उसमें मैंने इस नहर का बजट भी दिया, लिखा है मैंने इसके लिए भी, और उसमें लिखी हमने भी आप एक सख्त कार्रवाई इसके ऊपर एक कानून बनाया जाए, सख्त कानून, जिसके लोग ये चोरी छोड़ सकें। इसलिए हमने वहाँ भी अप्रोच कर रखी है। जब भी हम अप्रोच करते हैं तो 2 दिन के लिए 5 दिन के लिए फोर्स लगा देते हैं, पर परमानेंट हल ये नहीं है। इसलिए हमने बार बार हमारी यही कोशिश और सब ने मिल कर के यही करेंगे और यही चाह रहे हैं हम। और हमारे यहाँ कोई नाजायज़ डिमांड नहीं। आप तो पत्रकारिता को डील करते हो इस बात के लिए कि जायज़ डिमांड आप गलत है तो आप करें। यहाँ का चीफ इंजीनियर ने आपके पेपर में भी आई है, उन्होंने खुद ने बयान दिया कि आपकी डिमांड बिल्कुल सही है। अरे हमारी भी डिमांड सही है, कलेक्टर ने पढ़ा है सही है, तो फिर गलत क्या? आप ऊपर अप्रोच करो, मुख्यमंत्री बाध्यता की डिमांड है, किसान इस तरीके से सर्दी में इस तरीके से तंग हो रहे हैं, उनके पानी है नहीं, पानी उतना ही मांगते हैं जितना पानी ज़्यादा नहीं मिल सकता। मंजूर शुदा पानी तो हक बनता है सरकार का कि वो दिलाया जाए। इसी बात के लिए हम सारे प्रयासरत हैं। कोशिश रहेगी कि हमने बार बार अब पीछे भी हमने लगाए इस प्रकार के धरने, पर अब की बार एक निश्चित कर लिया कि हमारी डिमांड पूरी करा के रहेंगे, चाहे हमें किसी प्रकार का कितना भी तंग होना पड़े, कितनी परेशानी उठानी पड़े, कितना ये प्रशासन और सरकार के खिलाफ लड़ना पड़े।